सुनो, चलो जिम चलते हैं। बॉडी बिल्डिंग के दो नियम हैं। पहला नियम यह है कि कभी भी पसीना बहाने के लिए शरीर को अकेला न छोड़ें, और दूसरा नियम यह है कि पहले नियम को कभी न भूलें, क्योंकि शब्दकोश ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां बॉडी बिल्डर का नाम कड़ी मेहनत से पहले आता है। सुनो, क्या तुम जवान नहीं हो? तो जवान ही दिखो। रोजाना 1 घंटा जिम करने से आप बाकी लोगों से बिल्कुल अलग इंसान बन सकते हैं, और 1 घंटा पूरे दिन का केवल 4% ही होता है। परिणाम कभी भी एक रात में नहीं मिलता। इसके लिए कई वर्कआउट सेशन की आवश्यकता होती है। असली कसरत तब शुरू होती है जब आपको थकान महसूस होने लगती है। अगर आप वर्कआउट सेशन के तुरंत बाद क्यूट दिख रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप खुद को धोखा दे रही हैं। आपका शरीर ही आपका पहला घर है, जहां आप रहते हैं। इसकी दीवार को और मजबूत बनाओ। पढ़ाई उतनी ही जरूरी है जितनी आपकी बड़ी बाइसेप्स। आप में से कुछ लोग सोचते हैं कि शरीर अपने आप बदल जाता है, लेकिन कुछ ही लोग मांसपेशियों के सपने को छोड़कर कड़ी मेहनत और पसीना बहाने के लिए वापस लौटना जानते हैं। एक आम इंसान और एक बॉडी बिल्डर में क्या अंतर है, मैं आपको बता दूं। जब उसके शरीर में असहनीय दर्द होने लगता है, तब भी वह व्यायाम करना कभी नहीं छोड़ता। जब बाकी दुनिया सुबह 4 बजे सो रही होती, तब कड़ी मेहनत का हार्मोन आपकी नसों में दौड़ना शुरू हो जाता है। जब लोग मौसम को लेकर शिकायत करने लगते हैं, चाहे गर्मी हो या सर्दी, उस समय पसीने से अपने शरीर को धोना ही आपको असली बॉडी बिल्डर बनाता है। बॉडी बिल्डर एक बात को बखूबी जानता है, दर्द तो अस्थायी है, लेकिन परिणाम स्थायी होगा। उसे खुद पर गर्व होगा, वह दूसरों से अलग होगा, उसका आत्मविश्वास का स्तर ऊंचा होगा। जब भी आप तनाव में हो, बस 2 और रेप्स करें। जब आपको अपने दिमाग से संकेत मिले मांसपेशियों में दर्द हो रहा है, फिर खुद से कहें मांसपेशियां आनंद ले रही हैं। अपने वर्कआउट में कभी भी धोखा देने की कोशिश न करें। ये आपके प्रेमी प्रेमिका जैसा नहीं है, ये आपका अपना शरीर है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप इसे कर ही लेंगे। पागल लोगों की ट्रेनिंग और आलसी लोग शिकायत करते हैं। जब भी आपके शरीर में दर्द हो, तो समझें यह आपकी कमजोरी के कारण हो रहा है, ये पसीना नहीं है। तुम्हारी अतिरिक्त चर्बी ही तो बुरी तरह रो रही है। कमांडो सीखते हैं, शांति के समय जितना पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना ही कम खून बहेगा। मतलब अकेले रहकर जितना पसीना बहाओगे, दुश्मन के सामने उतना ही कम खून बहेगा। एक बॉडी बिल्डर ये बात बखूबी जानता है। लेकिन यहाँ तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा अपना आलस है, जो कभी व्यायाम नहीं करना चाहता, कभी सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता, कभी वेट लिफ्टिंग नहीं करना चाहता। कोई एनर्जी ड्रिंक पी लो, लेकिन अगर रुक गए तो खेल हार जाओगे। तब ये तुम्हारी सबसे बड़ी हार होगी। तुम अपने ही आलस से हार जाओगे, बाकी दुनिया अपने आप जीत जाए। फिटनेस का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों से बेहतर दिखना चाहते। फिटनेस का मतलब है कि तुम खुद को कल से बेहतर बनाना चाहते। कल से बेहतर दिखना चाहिए, कल से ज्यादा ताकत होनी चाहिए। तुम्हारी मेहनत तुम्हें 6 पैक एब्स देगी। अपनी माँ से जरूर कहना, मैं जिम जा रहा हूँ, देर हो जाए। जिम जाते समय सोचें, मैं यह क्यों कर रहा हूँ। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने कभी आपको धोखा दिया था। सोचें किसने आपका अपमान किया था, किसने आपको बहुत रुलाया था। और फिर व्यायामों को अलग अलग नाम दें। जब भी आप पुशअप्स करेंगे, तब आपको वह दिन याद आएगा जब आपके दोस्तों ने आपको कमजोर कहा था। क्रंचेस करते समय आपको अपना ब्रेकअप याद आएगा। दौड़ते समय आपको वह दिन याद आएगा जब आप दवा लेने गए थे और बस छूट गई थी। एक रूटीन बनाएं, सोना, जागना, व्यायाम करना, थक जाना, और इसे बार बार दोहराएं। दर्द कुछ समय के लिए होता है, लेकिन गर्व जीवन भर रहेगा कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा फिट हूँ। और फिर आपको उन सभी कामों के लिए आत्मविश्वास मिलेगा जो आप नहीं कर पाए। ये कोई धोखा नहीं, कोई मजाक नहीं, ये खुद को चीते जैसा बनाने का आपका प्रशिक्षण है। आप जवान हैं, इसलिए जवान दिखें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 7 बार असफल हुए हैं। डटे रहें। 8वां मौका, जब आपके आसपास के लोग कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप मीलों नहीं दौड़ सकते, आप अपना शरीर नहीं बना सकते, तब भी आपको काम करने में मजा आएगा। कसरत शुरू करना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार शुरू हो जाए तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और एक दिन जब आप फिर से उन्हीं लोगों के बीच होंगे जो कहते थे कि आप यह नहीं कर सकते, उस समय आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपका शरीर अपने आप दिखाएगा कि आप अभी कौन हैं। इन जंक फूड्स को खाना बंद करो। आप कैसे दिखते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या खाते हैं, आप कितना पसीना बहाते हैं, आप क्या सोचते हैं। सुनो, टाल मटोल करना बंद करो। तुम जिद्दी हो, तुम अलग दिखोगे। जो भी तुम्हें देखेगा कहेगा तुम्हारा शरीर पहाड़ जितना मजबूत है। बस एक बार कसरत के लिए खुद को प्रेरित करो, फिर तुम रोज पसीना बहाओगे। और अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो देख सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।